नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जबलपुर में रात्रि विश्राम के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल हुए रवाना। पत्रकारों से चर्चा कर सीएम ने गिनाई प्रदेश सरकार के 100 दिन के कार्यकाल की उपलब्धियां। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम ने कहा, कांग्रेस को नहीं मिल रहे प्रत्याशी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, अब 24 में कांग्रेस का क्लीन स्वीप। कवर्ड नालों को साफ करने नहीं बनाए गए 25 स्लज हाइजीनेशन प्लांट। नालों की सफाई व्यवस्था चौपट। अधिकारियों की लापरवाही की सजा भोग रहे शहरवासी। और जहरीली वस्तु का सेवन करने के बाद ऑटो चालक की हुई मौत। शव लेकर लाडगंज थाने पहुंचे परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। पुलिस ने मामले और आरोपों की जांच शुरू की। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में रात्रि विश्राम किया और गुरुवार की सुबह भोपाल के लिए रवाना हुए। इसके पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष रूपा राव के घर पहुंचे और उनके पति के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने डुमना विमानतल जाने के पहले विधायक अशोक रोहानी के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने यहां मीडिया से चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और प्रदेश सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर में भाजपा मध्य प्रदेश में सभी सीट जीतकर कांग्रेस का क्लीन स्वीप करने को तैयार है। आज जब हम अपने सारे प्रत्याशियों के नाम 10 दिन पहले घोषित कर चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस की ये हालत है कि उनके पास कोई नाम नहीं है। प्रदेश के सारे बड़े महानगरों में कांग्रेस को नाम नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर प्रदेश और देश में भाजपा बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो हम सबको मार्गदर्शन दिया, हम उनके नेतृत्व में इस चुनाव की तरफ बढ़ गए हैं और जिस प्रकार से जनता का रिस्पांस मिल रहा है वो काबिले तारीफ है। निश्चित रूप से हमारे इस माननीय मोदी जी का जो लहर चल रही है, ये हालत है कि कांग्रेस को प्रत्याशी भी नहीं मिल पा रहे हैं। आज की स्थिति में जब हमने सारे प्रत्याशी लगभग 10 दिन पहले डिक्लेयर कर चुके कांग्रेस को, आज सारे बड़े बड़े महानगर से उनकी सीटों पे कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। जनता का रिस्पांस भाजपा के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा फिर एक प्रचंड बहुमत की जीत की तरफ बढ़ रही है। और ये जो हमारा टारगेट था 2014 में हम 27 जीते, 2019 में 28 जीते और अब क्लीन स्वीप करने वाले हैं। और जो अब की बार 400 पार माननीय मोदी जी का जो नारा है, निश्चित रूप से हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को मुख के कैंसर के प्रति सचेत करने के लिए ओरल स्वास्थ्य महीना मनाया जा रहा है, जो 20 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस दौरान जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स जन जागरूकता कर रहे हैं। आम जनमानस तंबाकू का सेवन ना करें और मुख को दिन में 2 बार साफ करते हुए दांतों में ब्रश करें, तो बहुत हद तक मुख के कैंसर की आशंकाओं को समाप्त किया जा सकता है। इस तरह के संदेश चिकित्सकों द्वारा विक्टोरिया हॉस्पिटल में चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान में दिए जा रहे हैं। चिकित्सकों की अगुवाई में ओरल स्वास्थ्य महीना मनाया जा रहा है। विश्व ओरल स्वास्थ्य दिवस 20 मार्च से प्रारंभ हुआ। यह अभियान 19 अप्रैल तक जारी रहेगा। किसी भी माध्यम से तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। इस दिवस का महत्व ये है कि लोगों में हमारे मुख के भीतर की स्वच्छता को, दांतों को किस तरह से अच्छा बनाए रखें, क्योंकि दांत यदि खराब होना शुरू होते हैं तो ये कैंसर के रूप में परिवर्तित होता, तकलीफ बहुत होती है, व्यक्ति को खाना खाने की समस्याएं होती हैं। लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इस दिवस को मनाने का निर्णय शासन ने लिया है। लोगों में जागरूकता जाए, ब्रश दिन में 2 बार करना चाहिए, मुंह को साफ रखना चाहिए, तंबाकू, सुपारी आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इन्हीं से सब ओरल कैविटी के कैंसर्स ज़्यादा होते हैं और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अभियान से जुड़े चिकित्सकों का कहना है कि छोटी सी सावधानी बड़े नुकसान से बचा सकती है। नगर निगम के अन्य क्रांति दल द्वारा शहर में लगे बैनर पोस्टर हटाने की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट और हाईकोर्ट के आसपास लगे बैनर पोस्टर हटाए गए। चुनाव आचार संहिता के दौरान शासकीय संपत्तियों पर बैनर पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ संपत्ति विरूपण की कार्यवाही नगर निगम द्वारा की जाना चाहिए, लेकिन उसके स्थान पर बैनर पोस्टर हटाने की कार्यवाही की जा रही है। अभियान के दौरान नगर निगम की टीम ने कलेक्ट्रेट और कोर्ट के आसपास सड़क एवं भवनों पर लगे बैनर पोस्टर हटाए।
माननीय कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार आचार संहिता लगी हुई है, तो शासकीय संपत्तियों पे, सरकारी इमारतों पे और डिवाइडर वगैरह पे जो भी बैनर, फ्लैक्स वगैरह, एडवर्टाइजमेंट जो कुछ भी लगा हुआ है सबको हटाया जा रहा है। आज कहाँ कार्रवाई हो रही है? आज यहाँ सिविल कोर्ट के पास कलेक्ट्रेट। अभियान से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित कराने के लिए मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में जिला निर्वाचन कार्यालय ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता रथों का संचालन शुरू किया। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित कराने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित और जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में प्रचार रथों के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार सक्सेना और एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने LED स्क्रीन से सुसज्जित 4 प्रचार रथ जिला निर्वाचन कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। यह चारों रथ अलग अलग क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने प्रचार प्रसार करेंगे। हरे कृष्ण आश्रम भेड़ाघाट के चलित प्रसादम सेवा के तत्वावधान में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ अयोध्या में आयोजित 10 दिवसीय शबरी भंडारा के समापन के बाद सेवादार संस्कारधानी वापस लौटे। इन सभी सेवादारों को जमुना सभागृह गोल बाजार में पूजन के बाद विदाई दी गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ अयोध्या धाम में श्री हरे कृष्ण आश्रम की चलित प्रसादम सेवा के द्वारा आयोजित शबरी भंडारे का समापन कर सेवादार संस्कारधानी वापस लौट आए हैं। इन सभी सेवादारों को जमुना सभागृह गोल बाजार में पूजन के साथ विदा किया गया। चलित प्रसाद सेवा के इस शबरी भंडारे में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया और संस्कारधानी के 80 सेवादारों ने श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसादी का निर्माण किया। इस अवसर पर सभी सेवादारों को भगवान श्री राम का चित्र और अंग वस्त्र से सम्मानित करने के बाद विदा किया गया। श्री चलित प्रसादम सेवा समिति के द्वारा हम लोगों ने जो संकल्प लिया था कि प्रभु श्री रामलला के धाम अयोध्या धाम में 10 मार्च से 20 मार्च तक का भंडारा हम लोग लगाएंगे। वहाँ लगभग 11 दिन में 10 से 15 हज़ार लोगों ने रोज़ भोजन किया है। 1,15,000 से ज़्यादा श्रद्धालु भक्तों ने भंडारे में भोजन प्रसाद ग्रहण किया है। यहाँ जो हमारे वहाँ सेवाधारी थे उनका हम लोगों ने सम्मान किया है। उनका साल, श्रीफल और माला पहनाकर और उनको हमारी ओर से जो भी पारितोषिक है वो उनको दिया जा रहा है। कितने लोग की टीम गई थी यहाँ से? यहाँ से 70 लोगों की टीम गई थी। दरअसल हरे कृष्ण आश्रम भेड़ाघाट द्वारा संचालित चलित प्रसादम सेवा द्वारा 11 मार्च से 20 मार्च तक अयोध्या धाम में शबरी भंडारा संचालित किया गया। बड़ी उमती चौक के आसपास काबिज अस्थायी अतिक्रमणों के कारण दिन भर जाम लगा रहता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं देते। जाम में फंसे लोगों को देर तक परेशानी झेलना पड़ती है। करमचंद चौक से घंटाघर और तुलाराम चौक से बड़ी ओमती चौक तक रोज रोज लगने वाले जाम से राहगीर परेशान है। बड़ी ओमती चौराहे के आसपास काबिज अस्थायी अतिक्रमणों के कारण यातायात बाधित होता है। यातायात पुलिस और नगर निगम अन्य क्रांति दल की लापरवाही का खामियाजा राहगीरों को भोगना पड़ता है। एक बार जाम लग जाए तो ट्रैफिक सामान्य होने में लंबा वक्त लग जाता है। इस मार्ग पर VIP मूवमेंट भी रहता है, लेकिन उसके बावजूद जिम्मेदार विभाग समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे। आनंद नगर पंप हाउस के पास रहने वाले एक बुजुर्ग को 2 लोग उनके घर में मरणासन स्थिति में छोड़कर भाग गए। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को परिजन इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उन्हें इलाज के लिए मेडिकल रेफर कर दिया गया। आनंद नगर पंप हाउस के पास रहने वाले मोहम्मद जफर नामक एक बुजुर्ग को 2 लोग मरणासन हालत में घर पर छोड़कर भाग खड़े हुए। बुजुर्ग घायल हालत में थे। तत्काल उन्हें परिजन एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उन्हें मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया। बुजुर्ग मोहम्मद जफर के परिजनों ने बताया कि वह भाटिया ट्रेवल्स में काम करते हैं। बुधवार को बुजुर्ग सुबह घर से मनीष तिवारी के साथ कहीं गए थे, जो दिन भर घर वापस नहीं लौटे। बीती रात मनीष तिवारी और पुखराज नामक 2 लोग बुजुर्ग को घायल और मरणासन स्थिति में घर छोड़ गए, जिसके बाद परिजन उन्हें अस्पताल ले गए। ये हमारे पड़ोसी हैं। सुबह 6 बजे ये भाटिया ट्रैवल्स के मैनेजर मनीष तिवारी के साथ कहीं निकले हैं
आज उन्होंने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी मनीष तिवारी के कहने पर, और फिर उसके बाद दिन भर इनका कोई पता नहीं था। ये दिन भर से रोज़ादार हैं और अभी रात को 9 बजे मनीष तिवारी और एक पुखराज नामी ये 2 शख्स इनको घर पे छोड़ के गए। और जब उनसे बोला गया कि क्या मामला है, पूरी वारदात बताइए, क्या हुआ, इनको इतनी चोटें कैसे लगी, तो उन लोगों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और वो लोग अपनी जान छुड़ा के वहाँ से भाग गए। इस तरीके से भागे कि जैसे उन लोगों ने कुछ गलत कृत्य किया हो इनके साथ। अभी इन्हें विक्टोरिया हॉस्पिटल लाया गया है, क्योंकि यहाँ इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। अब इन्हें मेडिकल रेफर किया गया है यहाँ से। परिजनों ने इस मामले में शंका जाहिर करते हुए हनुमानताल थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस से पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। L&T के नालों का निर्माण कराने वाले अधिकारी और नेता 25 स्लज हाइजीनेशन प्लांट निकल गए। इन प्लांटों के अभाव में नालों की सफाई नहीं हो पा रही है और इन नालों की बजबजाती गंदगी संक्रामक बीमारियों का सबब बन रही है। शहर के 5 बड़े और करीब 70 छोटे नालों को कवर करने के लिए एक योजना लाई गई थी, जिसका नाम स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम था। इस योजना के तहत 73 करोड़ रुपयों की लागत से 226 किलोमीटर कुल लंबाई के नालों को पक्का कराया जाना था। साथ ही कवर्ड नालों की सफाई के लिए 25 स्थानों पर स्लज हाइजीनेशन प्लांट स्थापित किए जाने थे, जो नहीं किए गए। कई स्थानों पर नालों को अधूरा छोड़ दिया गया। सफाई वाले प्लांट स्थापित नहीं होने से नाले गंदगी से बजबजा रहे हैं और यही गंदगी संक्रामक बीमारियों का सबब बन रही है। अधिकारियों और ठेकेदार कंपनी L&T की लापरवाही के कारण प्रोजेक्ट की लागत 73 करोड़ से बढ़कर 123 करोड़ रुपए हो गई, लेकिन उसके बावजूद योजना पूरी नहीं हो पाई। भ्रष्टाचार की दीमक ने एक महत्वाकांक्षी योजना को नासूर बनाकर रख दिया और वर्तमान अधिकारी इस संबंध में कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। गोलपुर थाना क्षेत्र रद्दी चौकी के पास एक ई ऑटो चालक के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना में घायल ई ऑटो चालक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोलपुर थाना क्षेत्र रद्दी चौकी के पास बीती रात सागर चौधरी नामक एक ई ऑटो चालक के साथ कुछ लोगों ने जमकर मारपीट की। इस घटना में सागर को शरीर पर गंभीर चोट पहुंची है। उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। ऑटो चालक सागर चौधरी के भाई ने बताया कि ई ऑटो चालक का एक सवारी से पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद लोगों ने उसे घेर लिया और मारपीट की। मेरा छोटा भाई है सागर चौधरी, ऑटो चालक था। तो गोहलपुर से वो रद्दी चौकी रोड में आ रहा था, तो एक सज्जन मिले चच्चा करके, वो ज़बरदस्ती ऑटो में 20 रुपये की सवारी की जगह 10 रुपये दे रहे थे, तो वो मना कर दिया। इसके कारण वो चच्चा उनको उल्टी सीधी गाली बकने लगे। अब वो गाली बकने लगे तो बच्चे डर गए। वो छोटा लड़का रहा उसके साथ, तो ऑटो थोड़ी तेज़ चलाया, तो उसके कारण उनको थोड़ा धक्का लगा होगा, जिसके कारण वो मोहल्ला के जो है उनके बस्ती के भाईजान लोग उनको आवाज़ लगा के वो उनको कम से कम 20 से 25 लोग ने इस कदर मारा कि उसकी 3-4 जगह पैरों की हड्डी टूट करके बोले कि मारो मारो मारो। 4 से 5 जगह की हड्डी तोड़ी गई। सर में कम से कम 4-5 जगह चोट लगी। किससे मारा है? घायल ऑटो चालक ने घटना की रिपोर्ट थाना गोहलपुर में दर्ज कराई है। ई ऑटो चालक अस्पताल में इलाजरत है। रानीताल उजारपुरवा गली नंबर 4 में रहने वाले एक ई रिक्शा चालक की जहरीली वस्तु का सेवन कर लेने के बाद मौत हो गई। इस मामले में थाना लाडगंज पुलिस ने मर्ग कायम किया है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रानीताल उजारपुरवा गली नंबर 5 में रहने वाले अनिल सेन नामक एक रिक्शा चालक की जहरीली वस्तु का सेवन कर लेने के बाद मौत हो गई। अनिल की मृत्यु के बाद परिवारजन उसका शव एम्बुलेंस से थाने लेकर पहुंच गए, जहां उन्होंने कुछ लोगों पर अनिल के साथ मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए और पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग की। परसों के दिन लोगों ने 3-5 लोग थे, उन्होंने गाड़ी छिना ली थी। परसों के दिन मोबाइल भी छिना लिया है, ठीक है। उसके बाद पता नहीं इन लोगों ने बहुत मारा, हाथ पैर तोड़ दिए, खूना खच्च कर दिए, सारा फोड़ दिए। उसके बाद इन्होंने पता नहीं क्या क्या खिला दिया। उसके बाद पता नहीं हम लोग विक्टोरिया लेके गए, विक्टोरिया में थोड़ी थोड़ी सांस चल रही थी। उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर वहाँ मेट्रो हॉस्पिटल लेके आए तो वहाँ से मतलब कि वहाँ रास्ते में डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद यहाँ लेके आए तो यहाँ पे भी किसी ने कंप्लेंट नहीं लिखी थी। फिर अभी फिर आए हैं। कौन से थाना है जी? लाडगंज। तो आपने इसकी शिकायत थाने में दिए थे? दिए थे, कल लेके आए। दिए थे। बोला गया था आपको? बोल रहे थे कि पहले इसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ, इसके बाद में होंगे। पुलिस ने अनिल के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया है और मामले में मर्ग कायम किया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
ये एक व्यक्ति उजारपुरवा निवासी अनिल सेन के द्वारा कल एक जहरीला पदार्थ खाने से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसकी रिपोर्ट थाना लॉर्डगंज में प्राप्त होने पर मर्ग पंजीबद्ध किया गया और जांच में लिया गया है। अभी पीएम रिपोर्ट अप्राप्त है और इस संबंध में पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर एवं अन्य कोई साक्ष्य आने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पर उनका कहना है सर कि मतलब ये हत्या हुई है, जहर का नहीं है सेवन, क्या है? चूँकि अभी परिजन शोकाकुल हैं, अभी बयान हो नहीं पाए हैं। जो भी बयान आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में हमारी टीम लगी हुई है और कुछ वो जो मौखिक रूप से जो जगह बताई गई हैं उनके सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। बहरहाल पुलिस को मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।